Tesla announced that I have stepped down from my role और succeeded by our chief accounting officer। वैभव तनेजा जो हैं वो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे और उसके बाद वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पे। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, अभी पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान जिसको अब लगाया जा रहा है वो है वैभव तनेजा। जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है। एक और बात वो ये भी कही जा रही है कि देखिए, क्योंकि जो एलोन है वो अपनी कंपनी को लाना चाह रहा था, इंडिया में दाखिल करना चाह रहा था, तो अब वो ये वाले जो स्टेप्स ले रहे हैं एलोन मस्क साहब, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है यानी उनको यहाँ पर ज़्यादा जगह मिले। अब इसमें बात की जा रही है कि जो एलोन हैं उनकी मीटिंग अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हुई, आप जानते हैं, और उस विजिट के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो फैन हैं उनके, और इस पे ये कहा गया उनको कि वो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि आप इसको इस तरह लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो वैभव हैं तनेजा साहब, उन्होंने वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और उसके अलावा उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वहाँ उसकी भी तालीम हासिल की और फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर जो टेस्ला ज्वाइनिंग से पहले है वो उन्होंने एक और जगह पर भी काम किया जिसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कहा जाता है। उनका जो ये जर्नी है ये बहुत ही कामयाब रहा जहाँ पर भी उन्होंने काम किया। और इसमें एक और बात ये है कि मैं तो ये सोच रही थी कि क्या अब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया की ऐसी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसके भी सीएफओ से ऊपर जाके सीईओ बन जाए। अब वो इसलिए होना मुश्किल है क्योंकि जो सीईओ है ना वो मस्क साहब जो है वो अपनी तमाम कंपनीज के एलोन खुद ही सीईओ हैं। खास तौर पे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इंडिया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ लगनी है। ਸਾਨੂੰ ਦੇ मुराद यानी कि पाकिस्तान के लोगों को आग लग जाती है तो आग उत्थे लग गई जे। अच्छा जी, यानी सोचने की बात है कैसे हुआ, वो भी वही खाते हैं, उसी तरीके से बड़े होते हैं, सब कुछ सॉइल जो मिट्टी और सब यहीं से पैदा होने वाले और ये। लेकिन तालीम में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने इदारे बना लिए हैं तालीम देने के। तो जनाब तारीफ के काबिल है, बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ी अच्छी बात है। एक और कंपनी में एक और बड़ा जो डेजिग्नेशन है वो मिल गया उनको। देखें ना, जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ तो आप कहते हैं जी वो देखें जी इंडिया कितना रिमार्केबल तरक्की करके कितना आगे निकल गया, साइंस और टेक्नोलॉजी, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, ये सारी मिसालें आप खुद देते हैं। और ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कोई राज़ी होकर ये मिसालें नहीं देते, बल्कि उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो उसमें आप ज़ाहिर है कंपेयर भी करते हैं और कहते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन ये नहीं कहते कि बुरा किया किसने, क्योंकि उसमें जो है वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है नेशन के साथ। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म कर दी। उसके मुकाबले में आपने एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर दिया अपनी कि आपके जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें 99% लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पे बिलीव ही नहीं करते। सर, इंडिया दुनिया की पावर बनता जा रहा है, अभी 5वीं बड़ी पावर है, तीसरी बनने जा रहा है। सर, यहाँ पर हमारे बीच के हालात नहीं खत्म हो रहे। इस हालात तक अगर हम पहुँच चुके हैं, दुनिया के अंदर हम डिक्लेयर हो गए हैं कि पाकिस्तान वर्स्ट ऑफ करप्शन के हिसाब से हम पहले नंबर पर है। क्या वजूहत है कि एक टाइम था कि हम कंपैरिजन करते थे, हम बताते कि हम इंडिया से आगे हैं, आज कंपैरिजन के लायक भी नहीं रहे हम। उसकी वजह मैं बताता हूँ। हम मोदी को कहते हैं कि जी ये बुचर है, किसाब है, लेकिन मोदी की जो भी बात है अपनी कौम के लिए वो खड़ा है। ये यूनिटी जो पार्क बननी थी ना पाकिस्तान में, ये इंडिया में क्यों बनी है? आज एप्पल का बानी इंडिया में क्यों जा रहा है? आपके सिर्फ हुक्मरानों की नालायकी की वजह से। आज वहाँ पे टेस्ला गाड़ी की ओपनिंग क्यों हो रही है? आपके हुक्मरानों की वजह से। हमारे इधर 14 अगस्त को जनाब सबसे बड़ा झंडा बन रहा है, हमको झंडे के पीछे नगमे के पीछे लगा के रखा है, तो इंडिया ने तो आगे जाना भाईजान।